आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरी सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। आज मुझे आप लोगों के बीच में फिजिकली होना था। 3 दिन का मेरा पंजाब का प्रोग्राम था, लेकिन कल किसी कारणवश मुझे वापस आना पड़ा, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में आज नहीं हूं। और पिछले 1 घंटे से मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हुआ था। मैंने गोल्डी जी का भी भाषण सुना, मनीष सिसोदिया जी का भी सुना, भगवंत मान साहब का भी सुना। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जो ये काम शुरू किया जा रहा है अभी, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा प्रयोग है। अगर ये सफल हो गया, और सफल होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा सफल। अगर ये सफल हो गया तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि ये देश की राजनीति बदल सकता है। अगर हम लोग किसी भी तरह से जो आज हम संकल्प लेके चले हैं, जो आज हमने जो अपना वो उठाया है कि अगले 2-3 महीने के अंदर पंजाब के 3.5 लाख युवाओं को पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए, पंजाब को विकसित करने के लिए, पंजाब का पुनर्निर्माण करने के लिए 3.5 लाख युवाओं को अगर हम जोड़ने में कामयाब हो गए, और अगर हमने उनके अंदर वो भर दिया, जोश भर दिया, जुनून भर दिया, तो ये 3.5 लाख युवा मिलके 3 करोड़ पंजाबियों का भविष्य बदल सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी 5 साल में एक बार चुनाव होता है, सरकारें चुनी जाती हैं, और वो सरकारें अपने अपने एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के काम करती रहती हैं, काम करती हैं या क्या करती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई है, मैंने आपकी पावर पॉइंट भी देखी, आप लोगों का पूरा प्लानिंग भी देखी है कि आज 117 लोगों की ट्रेनिंग की गई है। ये 3 दिन की ट्रेनिंग की गई है, और ये 117 लोग भी वो हैं जो कि 1600 गांव में पहले मीटिंग करके आए हैं युवाओं की, और उन 1600 गांव में जो जो युवा सक्सेसफुल मीटिंग करने में कामयाब हुए, उन्हीं लोगों को इस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप 17,000 वार्ड और पिंडों में जाके कोऑर्डिनेटर तैयार करेंगे, और वो एक एक कोऑर्डिनेटर उसके बाद अपने अपने पिंड में, अपने अपने वार्ड में 21 मेंबरी कमिटी बनाएगा युवाओं की। पंजाब में हमारी सरकार है, इस वजह से हो सकता है कि बहुत लोग इस कमेटी के मेंबर बन जाएं। उन्हें लगेगा कि इनकी सरकार है, इनके मेंबर बन गए तो हमारे काम होने लग जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जो ये कहे कि मेरे काम होने लग जाएंगे, उसको बोलो तू अपने काम बता दे, तेरे काम सारे करा देंगे। लेकिन ये सोच के मत आना कि मेरे काम होने लग जाएंगे इसलिए मैं इसका मेंबर बन रहा हूं। 21 मेंबरी कमेटी का मेंबर उसी ने बनना है जिसके अंदर पंजाब को बदलने का जुनून होगा। हमें बड़े सोच समझ के लोगों को चुनना है इस काम के लिए, ये बहुत बड़ा मिशन है। अगर इस वक्त हमने चुन चुन के अच्छे लोगों को ले लिया तो पंजाब को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा मकसद इस पूरे अभियान के जरिए बहुत बड़ा मकसद, ये 21 मेंबर एक तरह से अपने अपने पिंड और अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी लेंगे। कई सारे काम करेंगे। ये एक काम करेंगे, अपने गांव से नशा करना, अपने अपने पिंड में, अपने अपने वार्ड में किसी भी हालत में नशा बिकने नहीं देना। और ये युवा हैं, इनको किसी बात का डर नहीं है। ये सब साहसी युवा होंगे, भगत सिंह से इंस्पायर्ड होंगे। तो एक चीज तो ये कि किसी भी हालत में अपने अपने पिंड में नशा बिकने नहीं देना। उस पिंड में जितने नशा करने वाले बच्चे हैं उनकी लिस्टें बनानी होंगी, और वो लिस्ट बना के उन बच्चों को जिस जिस को जरूरत है उनको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाके उसका इलाज कराना है, और जिसको जरूरत नहीं है ओट सेंटर ले जाना है। और ओट सेंटर की भी जरूरत नहीं है, सबको
नशा खत्म करना है, जो जो नशे के पीड़ित लोग हैं उनको नशे से बाहर निकालना है, ये जिम्मेदारी होगी। एक जिम्मेदारी होगी उस गांव में, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब दिल्ली में हमारी सरकार 10 साल रही, 11वीं और 12वीं क्लास में सरकारी स्कूलों में हमने एक कोर्स चालू किया जिसमें हम बच्चों को बिजनेस करना सिखाते थे कि बिजनेस कैसे करना है। 5-5, 10-10 बच्चों की टीम बनती थी और उनको सरकार पैसा देती थी कि इस पैसे से बिजनेस करो, और बच्चे कुछ कुछ आइडिया लाके बिजनेस करते थे। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो 12वीं क्लास से बच्चे निकलते थे सरकारी स्कूलों से दिल्ली सरकार के, किसी बच्चे से आप जाके पूछ लेते, वो बच्चा कहता था मेरे को अब नौकरी नहीं करनी अपनी जिंदगी में, मैं नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनूंगा। यही भावना हमें पंजाब के एक एक यूथ के मन में भरनी है। आज आप किसी भी यूथ से जाके बोलो, वो कहेगा मेरे को नौकरी चाहिए, कोई कहेगा मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, कोई कहेगा मेरे को प्राइवेट नौकरी। हमें लोगों के बच्चों के मन में ये भावना भरनी है कि मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। और पंजाबियों के तो खून के अंदर बिजनेस है। पूरी दुनिया में कहीं पंजाबी चले जाएं, किसी गली में चले जाओ पूरी दुनिया में, किसी देश में, किसी मुल्क में, किसी पूरे दुनिया के किसी मोहल्ले में चले जाओ, आपको कोई ना कोई पंजाबी वहां पे उसकी दुकान मिल जाएगी, वो बिजनेस करता हुआ मिल जाएगा। उनके तो पंजाबियों के तो खून में बिजनेस है। तो बिजनेस करने के लिए तैयार करना और उन्हें बिजनेस करना सिखाना, इसकी बार बार हम आप लोगों की भी ट्रेनिंग करेंगे और सारे युवाओं की ट्रेनिंग करेंगे। हर पंजाब के हर पिंड के अंदर, पंजाब सरकार ने अभी मान साहब ने जो बजट पास किया विधानसभा में, उसमें पैसा सैंक्शन किया है कि हर पिंड में शानदार खेलने के मैदान तैयार किए जाएंगे। तो ये जो यूथ क्लब बनेंगे, इन यूथ क्लब की जिम्मेदारी होगी हर बच्चे को उस यूथ क्लब से जोड़ना। ये जो 3.5 लाख युवा जुड़ेंगे, ये केवल इन तक सीमित नहीं है, हर बच्चे को जोड़ना है, उस गांव के हर, उस पिंड के, उस वार्ड के हर युवा को जोड़ना है और उनको खेलने के लिए लेके आना है। खेलने के लिए मैदान भी बनाए जाएंगे और खेलने का सामान भी हर पिंड में भेजा जाएगा। इनको कल्चरल एक्टिविटीज के लिए तैयार किया जाएगा, डांस के लिए, गाने के लिए, हर चीज के लिए तैयार किया जाएगा, यूथ फेस्टिवल किए जाएंगे। तो बहुत सारी प्लानिंग है। बेसिकली इस 21 मेंबरी कमेटी को अपने अपने पिंड के पूरे विकास के लिए तैयार करना है। इनको अपने पिंड की जिम्मेदारी लेनी है, इनको अपने लोगों की जिम्मेदारी लेनी है, उसके लिए तैयार करना है। मैंने भी मान साहब का भाषण सुना। मान साहब ने जो भगत सिंह के बारे में जो कुछ बताया वो बहुत प्रेरणा देने वाला था। मैं देख रहा था लोगों, बच्चे जो सामने बैठे हुए थे, उनके चेहरे वो कितने ज्यादा प्रेरित हो रहे थे। मैं मान साहब से निवेदन करूंगा कि अगर आप एक वीडियो बना दें जिसमें आप 15-20 मिनट, एक आधा घंटा बच्चों को प्रेरणा देने वाले इसी तरह से इतिहास से कई सारे प्रसंग सुना दें, उस वीडियो को हम हर युवा के फोन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि युवाओं को हम पूरे पंजाब की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कर सकें। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस मिशन में हम लोग कामयाब हो गए तो ये पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा कि किस तरह से युवाओं को पिंड के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी बहुत बहुत इच्छा थी कि आज मैं आप लोगों के बीच में आता, लेकिन फिर दोबारा मुलाकात होगी जब आप लोग सब गांव से घूम के आओगे, तब मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। अब सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।